जय गौ माता। दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं आप घी कितने, ये तुरई कितनी लगी है, एक एक पत्ते पे एक एक तुरई लगी है। और ये तुरई जो है वो बारिश के समय बहुत होती है, अत्यंत प्रमाण में होती है। और इसका आप सलाद बना के भी खा सकते हो, इसको नमक के साथ कच्चा भी खा सकते हो, और इसकी कचरी बना के भी खा सकते हो। इस प्रकार से ये जो है इस प्रकार से खेती करे यदि किसान, तो कभी किसान जो है कमज़ोर नहीं हो सकता। और इसकी अलग अलग वैरायटी बना के हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक ही लाइन लगाई है गौशाला में खाने के लिए। आप देख सकते हैं एक लाइन में एक दिन को छोड़ के एक दिन, हर दूसरे तीसरे दिन 40-50 किलो तुरई निकलती है। और एकदम देसी बीज है, और ये एकदम जैविक है, 100% जैविक है। यदि ऐसा किसान जो अपने मन से समझ के काम करेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत को आत्मनिर्भर बनने में रोक नहीं सकती। और किसान की आय 2 गुनी तो क्या 1000 गुनी हो सकती है। जैसे इसमें 10 रुपया लगेगा लगाने में, खर्चा तो लगेगा ही नहीं, जो मैन पावर लगेगा वही लगेगा। तो मैन पावर इतना क्या लग जाएगा, इसमें रोज का काम है हमारा, यहाँ तो आना ही है वैसे भी, तो इसका कोई इतना खर्चा नहीं लगेगा। और इसकी आय जो है ये इसका आदि, यदि आप जो तुरई है ये छोटी 6 इंच की तुरई लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। और इससे जो है इंसानों की शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ती है। तो तंदुरुस्ती बढ़ती है तो मेडिकल खर्च डाउन होता है, मेडिकल खर्च डाउन होता है तो देश में ड्रग्स का कम इनपुट होता है, और ड्रग्स का कम इनपुट होने के कारण देश की जीडीपी ऊपर आती है। ऐसे छोटे छोटे इतने पॉइंट्स है कृषि के अंदर, क्या हम लोग इसका हिसाब नहीं लगा सकते। ये अनन्य अर्थ की सरिता है गाय और कृषि। और दूसरा एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग कहेंगे कि ये व्यापारी है। क्या किसान का बच्चा व्यापारी नहीं बन सकता? किसान ने कोई ऐसा गुनाह किया है क्या? हम लोग व्यापार नहीं कर सकते? यदि आप किसान को व्यापारी नहीं बनाओगे तो समझ लो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती गुलाम बनने के लिए। 100% गुलाम बनोगे यदि किसान की ताकत आप बन जाओगे। किसान के साथ आप जनता खड़ी रह जाएगी, किसान के साथ ऐसे समझदार लोग खड़े हो जाएंगे, अच्छे दाम से किसानों की प्रोडक्ट बेचेगी, तो ही किसान मजबूत बनेगा। और किसान मजबूत बनेगा तो ही गोपालन होगा, और तो ही देश बचेगा। भारत माता की जय, वंदे गो मातरम। दोस्तों ये तुरई है एकदम अपने ही खेत में गोबर गौमूत्र से तैयार की हुई, बिल्कुल केमिकल रहित। इस खेत में 14 साल से कोई केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं इतनी एक ही लाइन लगी है, मतलब 150 फीट की एक लाइन है। एक दिन छोड़ के हर एक दिन इतना तुरई निकलती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका एक जो काचरी बनाते हैं ना, जो जैसे चिबड़े की, ऐसे इस प्रकार से इसकी काचरी बना रहे हैं। और इसको सेंधा नमक डाल के प्रिजर्व करेंगे देसी तरीके से, जैसे अपने पूर्वजों दादा दादी के समय में जो सब्जी का करते थे प्रिजर्वेटिव, उसी टाइप से इसको करेंगे। इसको एक तुरई है उसकी 4-5 लाइन करके इसमें सेंधा नमक मिला के इसको सूखा देंगे। और ये सूखने के बाद इसको आप जब भी मन करे तब तेल में भूंज के इसको खा सकते हैं कभी भी। और ये बहुत ही फायदेमंद है शरीर के लिए, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यदि किसी किसान को ये तुरई बच जाती है तो एक रास्ता ये है, ऐसा कर सकता है। और दूसरा रास्ता ये है कि जो किसान के पास रोजगारी नहीं है और जिसका बहुत सस्ते में माल बिकता है, वो किसान अपने खेत में ऐसा तैयार करके काचरी बना के बेच के भी अपना जीवन गुजारा कर सकता है। ये जो बेरोजगार युवान है, ऐसा यदि काम करेंगे तो एक रुपये का इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है। बीज भी अपना घर का था, कोई केमिकल लगता नहीं है, और इतनी मेहनत भी नहीं है। एक बार जो बेल है इसकी बेल जब लग जाती है उसके बाद नीचे घास भी नहीं होती। और ये मतलब एक तरह से ये जंगल टाइप की वैरायटी है। तो ये इसमें लगाने के बाद कोई काम भी नहीं करना होता है, और बेल में कभी सफाई भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ज़मीन को ये एकदम अपने आप मल्चिंग कर देती है इसकी बेल। तो मल्चिंग ज़मीन को हो जाने के बाद घास भी नहीं निकलती है।
और इस प्रकार से तैयार करके अपना व्यवसाय कर सकते हैं। खुद का व्यवसाय खुद कर सकते हैं। जब तक किसान अपने अपने चीज़ को वैल्यू एडेड करके मार्केट में नहीं लॉन्च करेगा, जब खुद का माल की वैल्यू बना के मार्केट में व्यापारिक रूप से नहीं बेचेगा, तब तक उसको मुनाफा होना संभव ही नहीं है। सदियों से किसानों की यही समस्या है सबसे बड़ी, कि वो माल तो बनाता है बढ़िया से बढ़िया, लेकिन वो बेचने में मार खा जाता है। और किसान से जो खरीदता है, जैसे ये तुरई मैं मार्केट में लेके जाऊंगा तो मैं ये तुरई मेरे से मार्केट में 10 रुपया किलो मार्केट वाले हर्राजी से ले लेंगे, और उसके बाद वो बाज़ार में 60 रुपया किलो बेचेंगे। हम सोच नहीं सकते इतना मुनाफा उसको होता है। तो क्या हम ऐसे तरीके से एकदम वैदिक विश्वासपूर्ण और प्राकृतिक तरीके से ऐसी चीज़ बना के दोस्तों ये हम अमेरिका भेजेंगे, और ये जाएगी लगभग जो है 4000 से 5000 रुपया किलो इसकी कचरी। तो क्या ऐसा काम नहीं कर सकता किसान? किसान को व्यापारी बनना क्या गुनाह है? यदि इस तरीके से हम सब सोचेंगे ना, तो अपने आप अपना रास्ता निकल जाएगा, और 1 एकड़ ज़मीन वाले किसान के लड़कों को जॉब पे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और यस सर जी सर करना नहीं पड़ेगा, खुदगर्ज बनेगा। और इससे भारत आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये पहला तरीका है। और सबसे मुख्य विषय ये है कि यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसानों की आय 2 गुनी 3 गुना करनी पड़ेगी। जैसे नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि अब अगले साल 2021 तक किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। तो 2 गुना आय ऐसे नहीं होगी, 2 गुना आय ऐसे करनी पड़ेगी ताकि जो है किसान अपने आप आत्मनिर्भर बने। किसान अपने आप आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत के किसानों की, देश की आय, जीडीपी, इकोनॉमी अपने आप सुधार पे आ जाएगी। और आप सभी किसानों से मेरा ये अनुरोध है कि आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। ये राष्ट्र हित में भी है, गौ माता के हित में भी है, और अपने परिवार के हित में भी है। कोई भी चीज़ खेती की वेस्ट नहीं होती। बस अपने पास तजुर्बा और तरीका होना चाहिए, और ईमानदारी होनी चाहिए कि मैं कभी कोई गलत चीज़ बेच के पैसा नहीं कमाऊंगा। इस प्रकार से आप करेला की भी कर सकते हैं, लौकी की भी कर सकते हैं, हर तरह की, जैसे भिंडे की भी कर सकते हैं, गवार की भी कर सकते हैं। हर तरीके से एक एक सब्जी की अलग अलग टाइप की आप कचरी बना सकते हैं। इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, इसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये नमक डाल के छोड़ा था लगभग 2 घंटा। अब इसमें अपने आप पानी आ गया, ये पानी डाला हुआ नहीं है। इसको ऐसे सुखा देंगे। ये 6-7 दिन में पूरा सूख जाएगा। इसके बाद इसको एक अच्छी सी कांच की बोतल में भर लेंगे। उसके बाद इसको तेल में भूंज के उसके ऊपर काली मिर्च लगा के कभी भी खा सकते हैं। ये 12 महीना चलेगा। ये अपने देसी तरीके हैं जो बूढ़े बुजुर्ग करते थे। भारत माता की जय, वंदे गो मातरम।